श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस के बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 5। हमने कल के कथा चिंतन में साधु हृदय की वंदना की। साधु जो खुद एक अत्यंत उदासीन अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करता है, जिसके पास कोई विषय नहीं है, इसके लिए हम जैसे सामान्य प्रापंचिक उसमें कोई रस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही साधु अपने इस उदासीन अवस्था में अपना भगवत चिंतन करते हुए अनंत प्रकार के दुख समाज की तरफ से जो उसे प्राप्त होते हैं, उन्हें बिना कोई प्रतिकार सहते हुए, जिसे शास्त्र तितिक्षा कहता है, ऐसे तितिक्षा के साथ वह साधु हमें क्या देता है? गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे कपास कई तरह से छाटा जाता है और उससे जो वस्त्र निर्माण होता है, वह वस्त्र हमारे लज्जा का रक्षण करता है। उसी तरह साधु चरित्र भी हमें हमारे जीवन में भगवत सन्मुख करने के लिए, जो मनुष्य जन्म का ध्येय है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। वही हमारी सही मायने में लज्जा रक्षण करता है। साधु समाज की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी हमें संत समाज की तरफ लिए चलते हैं। हमने संत समाज का यह वर्णन जिन चौपाइयों के आधार पर गोस्वामी जी ने गाया है, उसका हमने गायन 2 कथा पूर्व किया ही है। इसलिए हम सीधे आज कथा चिंतन में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी ने संत समाज की वंदना की है और केवल एक समाज के रूप में इसकी वंदना न करते हुए इसे प्रयाग क्षेत्र का उदाहरण देते हुए गोस्वामी जी हमें संत समाज का यह सुंदर रूप समझाते हैं। अब यहां पे एक प्रश्न उपस्थित होता है कि साधु वंदना गोस्वामी जी ने की और उसके पश्चात संत वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। क्या साधु और संत अलग अलग होते हैं? समर्थ रामदास, जो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े राम भक्त 16वीं शताब्दी में होके गए, उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रीमद् दासबोध, जिसमें उन्होंने अपने इस ग्रंथ के प्रथम दशक में सद्गुरु स्तवन और उसके पश्चात संत स्तवन किया है। तभी से मेरे दिमाग में यह प्रश्न रहता है कि क्या सद्गुरु अलग है और संत अलग है? और शायद यही प्रश्न गोस्वामी जी के भी इन चौपाइयों के चिंतन में उतना ही हमें चिंतन के लिए प्रेरित करता है। साधु चरित्र, साधु हृदय और संत समाज की वंदना। गुरु कृपा से मुझे ऐसा लगता है कि साधु यह एक पद है, सद्गुरु यह एक पद है, आप उसे तत्व भी कह सकते हैं। इस पद पे आरूढ़ होने वाले व्यक्ति की संत यह प्रवृत्ति है। और आसान शब्दों में अगर इसे समझाया जाए तो एक स्त्री विवाह के पश्चात जब एक माता के रूप में एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसे एक मां का पद प्राप्त होता है। लेकिन उसके हृदय में मातृत्व, करुणा यह स्वाभाविक जागृत हो जाती है। उसे इसे प्राप्त करने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए वैसे देखा जाए
तो मां यह पद मातृत्व इस प्रवृत्ति से अलग नहीं है, उसी तरह साधु या सद्गुरु यह पद संत प्रवृत्ति से अलग नहीं है। साधु यह तत्व है और उसकी करुणा यह संत प्रवृत्ति है। तो हमारे जीवन में जब हमें सद्गुरु प्राप्त होता है तो वह संत प्रवृत्ति के साथ ही प्राप्त होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि गोस्वामी जी ने प्रथमतः तत्व की वंदना की है और पश्चात प्रवृत्ति की वंदना की है, और पद से भी बड़ी प्रवृत्ति होती है। आज देखिए, जो मेरे सद्गुरु है ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदोलेकर, जिनका देहांत 1913 में गोंदोले क्षेत्र में हुआ, जिन्होंने अपना यह लौकिक कार्य इस देह के आधार पर वहां पे विराम देते हुए अपने आप को चैतन्य रूप से, समाधि रूप से हम सभी में बांट दिया है। क्या यह हम कह सकते हैं कि आज मेरे सद्गुरु या सद्गुरु पद पे आरूढ़ जो भी व्यक्ति है, जिन्होंने अपने लौकिक देह का कार्य पूरा किया है, क्या यह सारे व्यक्तित्व इस काल गति में लुप्त हो चुके हैं? क्या इनका अस्तित्व नहीं है? जी नहीं। साधु कभी मरता नहीं, साधु का अस्तित्व कभी खत्म होता नहीं। साधु शायद देह के द्वारा हमारे बीच न रहे, लेकिन उसकी साधुता, उसका यह संत रूपी प्रवृत्ति का दर्शन हमें निरंतर होते रहता है। यही संत प्रवृत्ति की महिमा है। और यह संत प्रवृत्ति स्मरण में लिप्त है। जो भी आज निर्मल मन से, सच्चे हृदय से अपने सद्गुरु का स्मरण करे, उसे संत प्रवृत्ति का दर्शन इस काल में भी होता है। ऐसा एक क्षण भी हमें लगता नहीं कि हमारे सद्गुरु हमसे दूर है, क्योंकि यह संत प्रवृत्ति रूपी प्रयाग की यह विशिष्टता है कि यह स्मरण मात्र से हमारे हृदय में प्रवेश कर लेता है। देखिए, यह कितना अद्भुत सूत्र है गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी संत समाज को प्रयाग क्षेत्र का उदाहरण तो देते हैं, लेकिन प्रयाग क्षेत्र में जाने के लिए आज शायद हमें उतनी अनुकूलता हो ना हो, शायद हमारे भाग्य में हो ना हो, क्योंकि प्रयाग क्षेत्र आखिर में एक देशीय क्षेत्र है। उसका दर्शन लेने के लिए, उसमें स्नान करने के लिए हमें उत्तर प्रदेश तक जाना पड़ेगा, फिर वहां से उचित वाहन से प्रयागराज तक आना पड़ेगा, फिर जाके हम प्रयाग क्षेत्र में तीर्थ में स्नान कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा संत समाज ने हमें घर में बैठे हुए दी है। अगर हम सच्चे हृदय से संत का स्मरण करें तो यह संत समाज अपनी चेतना के आधार पे हमारे हृदय में प्रवेश करता है और हमें वह सारी परमार्थ की रहस्यों को अपने हृदय में समझाता है। उसके स्पर्श से, उसके दर्शन से हमारे चित्त को प्रसन्नता से भर देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, मुद मंगलमय संत समाजो। किसे कहे संत? जिसका स्मरण आनंद प्रसन्नता प्रदान करे, जिसका दर्शन मांगल्य प्रदान करे, वह है संत। और ऐसा संतों का समाज, यह है आध्यात्मिक प्रयागराज। और यह आध्यात्मिक प्रयागराज कैसा है? जो जग जंगम तीर्थ राजो। गोस्वामी जी कहते हैं वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र है, चलता फिरता। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि आज प्रयागराज का दर्शन लेने के लिए हमें प्रयाग तीर्थ में जाना पड़ता है, लेकिन संत समाज का दर्शन लेने के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ता। मेरे सद्गुरु कहते हैं कि आप आपके आचरण से, आपके साधना से एक गुड़ की तरह मीठे हो जाओ।
आपको चींटियों को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से कोई गुड़ को देखकर चींटियां कहीं से भी आके उसका रसस्वाद करती है, वैसे अगर आप भगवत स्मरण में हो, गुरु साधना में हो, तो आपका उद्धार करने के लिए आपके जीवन में संत प्रवेश करेंगे। आपको संतों को ढूंढने की जरूरत नहीं है और आप संतों को ढूंढ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि संत तो एक छिपा हुआ फूल है जिसे ढूंढना, जिसे पहचानना, जिसे समझना, यह जीव के बस की बात नहीं। हमारे हाथ में है केवल भगवत स्मरण और अनन्य भाव से प्रार्थना। अगर हम वो करें तो यह तीर्थराज हमें ढूंढते ढूंढते हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और जैसे लौकिक तीर्थराज में 3 नदियों का संगम है, एक है गंगा जी, एक है यमुना जी, और उनके अंदर से बहती है सरस्वती जी। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह संत समाज आपके जीवन में प्रवेश करता है, आपको वो प्रसन्नता प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, आपको पवित्रता प्रदान करता है, क्योंकि यह तीर्थराज में 3 नदियों का संगम है। देखिए, लौकिक तीर्थराज में भी हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले आकृष्ट करता है गंगा जी का दर्शन। शुभ्र रूप में जिसका प्रवाह इस प्रयागराज में आता है, ऐसी गंगा जी। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत समाज की भी अगर हमें कोई पहली चिन्ह, पहला कोई दर्शन होता है तो वो राम भक्ति के रूप में होता है। संत की व्याख्या क्या है? जो नित्य निरंतर राम भक्ति में रहे, जो राम नाम का गुणगान करे, जो बात करने जाए तो भी राम की ही बात करे, उसकी ही लीलाओं का गायन करे, वह है संत। ऐसी राम भक्ति रूपी गंगा इस संत रूपी प्रयाग क्षेत्र का सबसे पहला दर्शन है। दूसरा दर्शन है विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। जिस तरह से तीर्थराज प्रयाग में एक तरह से गंगा जी बहती है, दूसरी तरफ से यमुना जी बहती है, तो संत समाज का दूसरा दर्शन है विधि निषेधमय कलिमल हरणी। यह कलियुग जो अनेक तर्क वितर्कों से, अनेक मत मतांतरों से भरा पड़ा है, जहां पे शास्त्र भी तोड़ा मरोड़ा जाता है अपने अनुकूलता के अनुसार, जहां पे कौन सा शास्त्र पर विश्वास रखे, ऐसी मन में दुविधा निर्माण करने वाला यह कलियुग। ऐसे कलियुग में विधि निषेधमय, विधि माने जिन कर्मों को करने की आज्ञा वेदों ने दी है उसे विधि कहते हैं, और निषेध वह ऐसे कर्म है जो निषिद्ध माने गए हैं। लेकिन सामान्य जीव अपने बुद्धि के अनुसार किसे निषिद्ध माने? देखिए, आज के जमाने में हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। यह जिस वैद्यकीय शास्त्र ने इन्वेंट किया है, वह वैद्यकीय शास्त्र के कई डॉक्टर्स भी खुद स्मोकिंग करते हैं। तो ऐसा कौन सा शास्त्र है जिस शास्त्र में हमें निषेध करने वाली चीजें दिखाई नहीं देती हैं? और जो शास्त्र हमें विधि बताता है, उस विधि का बखान करने वाले कई लोग निषेधमय कृतियों में हमें दिखाई देते हैं। ऐसे इस काल में हमारे गुरु का स्मरण, संतों का स्मरण हमारे जीवन को एक रास्ते की तरह मार्गदर्शन करते हैं। देखिए, जैसे हाईवे पे लेन्स रहती है और आप उस लेन के अंदर ही गाड़ी चलाए, ऐसा रोड ट्रैफिक हमें सिखाता है।
वैसे संत के अनुसंधान में अगर हम रहते हैं तो हमारे जीवन को भी एक लेन की तरह विधि और निषेधमय, इन दो लेन के बीच में हमारे जीवन को व्यतीत करने का शास्त्र संत हमें सिखाता है। और यही संत रूपी प्रयाग का यमुना जी का दर्शन है। हमारे एक बड़े स्नेही है, मुझे हमेशा सत्संग में हम बात करते रहते तो कहते हैं कि अगर हमें शास्त्र समझ में न आए तो कोई संत के चरित्र का अवलोकन कीजिए, और संत के जीवन व्यवहार को अगर हम समझ न पाए तो हम उसके लिए वैकल्पिक शास्त्र का अध्ययन करें। क्योंकि संत चरित्र और शास्त्र यह दोनों अलग नहीं है, विपरीत नहीं है। संत चरित्र यह चलता फिरता शास्त्र है जो हमें जीवन किस तरह से हम व्यतीत करें इसका अध्ययन हमसे करवाता है। इसलिए इस प्रयाग की यमुना जी है संत आचरण। तो व्यक्त होती है राम भक्ति, आचरण सिखाता है विधि और निषेध, और इन दोनों के बीच में से लुप्त रूप से बहती है सरस्वती। कौन है माता सरस्वती संत समाज में? गोस्वामी जी कहते हैं सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म विचार यह सरस्वती है। देखिए, जिस ब्रह्म को शब्दों के आधार पर बखान नहीं किया जा सकता, जिस ब्रह्म को हमारा मन व्यक्त नहीं कर सकता, जिस ब्रह्म तक शब्द पहुंच नहीं सकते, ऐसे ब्रह्म विचार को अनुर्वाच्य ऐसा शास्त्रों ने गाया है, जिसे वेदों ने नेति नेति कहते हुए अपने आप को उसे व्यक्त करने में असमर्थ कहा है। यह ब्रह्म विचार सत्संग से हमारे जीवन में सहजता से संक्रमित होता है। ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र के एक बड़े प्रसिद्ध संत अपने एक अभंग में कहते हैं शब्दे विण संवादु दुजे विण अनुवादु। शब्द के बिना संवाद और दो व्यक्तियों के बजाय एक ही एकता से किया हुआ संवाद, यह अद्वैत स्थिति है ब्रह्म। ऐसे अद्वैत को आप सत्संगति में समझ सकते हैं। जो अनुर्वाच्य है, जो लुप्त है, ऐसा ब्रह्म स्वरूप संत हमें अति स्पष्टता से समझाता है। तो ऐसे जीवन में संत का प्रवेश यह बहुत बड़ी भगवत कृपा है। गोस्वामी जी त्रिवेणी क्षेत्र का, प्रयाग क्षेत्र का और सुंदर सुंदर उदाहरण इस संत समाज के आधार पर हमारे सामने रखते हैं। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। संत हमेशा भगवत कथा की ही बात करेगा। संत हमेशा भगवत लीलाओं में ही डूबा रहेगा। संत हमेशा इस कथा के द्वारा हमें वह सारे ब्रह्म विचार, ब्रह्म सूत्र समझाएगा जो हमें शास्त्रों के द्वारा समझना बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों राम कथा हमेशा गानी चाहिए? क्यों राम कथा का हमेशा चिंतन करना चाहिए? इसका एक ही कारण है कि यह तुलसीदास जी का रामचरित्र छो शास्त्र सब ग्रंथ न कोरस, जिसके चिंतन मात्र से समस्त शास्त्रों का सार हमें प्राप्त हो, ऐसी यह राम कथा है। यह केवल राम का चरित्र नहीं, यह समस्त शास्त्रों का मंथन है। इसमें अद्वैत ब्रह्म विचार है जो एक सगुण रूप के आधार से हमें समझाया जाता है, जिसे समझना जीव के लिए सहज होता है। और अगर वो संत मुख से सुने तो यह सगुण चरित्र हमें सीधा अद्वैत तक लिए चलता है। इसलिए अगर आपके जीवन में संत समाज की हमें प्राप्ति हुई है या नहीं यह समझना चाहते हो, तो एक ही उसकी अपने जीवन में निशानी है, और वो
कि आपका मन भगवत कथा में कितना आनंद प्राप्त करता है, आपका मन नित्य भगवत चिंतन के लिए कैसे प्रेरित होता है। ऐसी इस संत समाज की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। और अभी हमें त्रिवेणी संगम के पास जो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा अक्षय वट है, उस अक्षय वट का दर्शन हमारे हृदय में इस संत समाज के द्वारा गोस्वामी जी करवाते हैं। क्या है अक्षय वट? बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अक्षय वट जो वृक्ष कल्पांत समय में भी नष्ट नहीं होता, जो अपने स्थिति में हमेशा स्थिर रहता है। संत समाज के साथ रहने से जीव हमेशा अपने स्वधर्म में अक्षय वट की तरह स्थिर रहता है। संत समाज हमें किसी चीज को त्यागने की कभी कोई सूचना नहीं देता, ना वो कभी कहता है कि अपने संसार को छोड़ो, ना अपने संसार के अंदर के रस को छोड़ो। वो तो केवल यही कहता है कि जो तुझे स्वधर्म प्राप्त हुआ है, उस स्वधर्म में रहते हुए अपने मन को भगवत चिंतन में तुम कैसे रख सकते हो। स्वधर्म से दूर जाके आज तक किसी ने भी मोक्ष नहीं प्राप्त किया है। इसलिए अपने स्वधर्म के ऊपर जो अटल विश्वास है, वही संत समाज के द्वारा प्राप्त हुआ अक्षय वट है। और ऐसे स्वधर्म के आधार पर जो हमें नित्य शुभ कर्म के लिए प्रेरित करे। क्योंकि देखिए, हम हमारे इस प्रपंच के लिए, इस संसार के लिए इतने कर्म करते हैं, उससे हम संपत्ति प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन यह सारी संपत्ति, यह सारा सुख अगर मैं अपने लिए ही, अपने भोगों के लिए ही प्राप्त करना चाहता हूं, तो शायद स्वधर्म रूपी यज्ञ का मैं ठीक से निर्वाहन नहीं कर रहा हूं। जो भी मेरी संपत्ति है, जो भी मेरा सुख है, उसमें से कुछ हिस्सा बड़ी प्रामाणिकता से अगर मैं उन लोगों तक लिए चलूं जिनके पास इन सारी चीजों का न्यून है, तो यह स्वधर्म से प्राप्त हुआ पैसा, सुख, यह सारे शुभ कर्म इसमें परावर्तित होते हैं। और शुभ कर्म के लिए आदमी तभी प्रेरित होता है जब वह नित्य सत्संग में रहता है। तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सत्संगति का यह एक बहुत सुंदर निर्देश गोस्वामी जी हमें कहते हैं कि ऐसी सत्संगति जो हमें शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करे, ऐसी सत्संगति जो हमें हमारे से आगे जाकर जीने की कला सिखाए, ऐसा शुभ कर्म रूपी यह संत परिवार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रयागराज को प्राप्त करने के लिए तो शायद आपको बड़ा ही कष्ट लेना पड़े, समय देना पड़े, पैसा खर्चा करना पड़े, और शायद आप अगर कोई और देश में हो जहां से आप प्रयागराज के बारे में जानते भी ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयागराज पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो अपने मन से संतों का स्मरण करे, जो अपने मन से भगवत चिंतन में रहे, जो अपने आचरण की शुद्धता बरकरार रखे, उसे अपने घर में बैठे बैठे ही जो भी काल में वो जन्म ले, जिस देश में वो जन्म ले, उसे प्रयागराज की प्राप्ति अपने हृदय में अपने इन शुभ गुणों के द्वारा प्राप्त हो सकती है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। देखिए, प्रयागराज में माघ महीने में स्नान करने का महत्व है।
और कई तीर्थ क्षेत्र, कोई विशिष्ट दिन स्नान करने से ही लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन संत समाज रूपी इस चलते फिरते प्रयागराज के लिए हर दिन, हर समय, हर देश अनुकूल है, शुभ है। जरूरत है आप अपने मन से नित्य उस चिंतन में रहें। और ऐसा संत समाज हमें क्या देता है, क्या प्रदान करवाता है? क्या उद्देश्य सत्संगति का? क्या देता है संत संग? गोस्वामी जी कहते हैं, सेवत सादर समन कलेसा। आप अगर संत समाज को आदर पूर्वक स्मरण करते हो, संत समाज को आप सुमिरन में रखते हो, तो आपके जीवन से क्लेश नष्ट हो जाते हैं। यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके संकट शायद दूर हो ना हो, आपके शायद जीवन की विपरीत स्थिति दूर हो ना हो, लेकिन एक चीज है कि शायद आपकी विपरीत स्थिति वैसी ही रहे या शायद और बिगड़े, लेकिन उस विपरीत स्थिति के द्वारा आपके जीवन में क्लेश नहीं आएगा। और हमें दुख तो क्लेश का है। देखिए, जैसे साल 2 साल पहले हमारे सबके जीवन में कोरोना ने प्रवेश किया। कई लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन कुछ लोगों में वो इतना सौम्य मात्रा में था कि कई लोगों को तो पता भी नहीं चला कि उन्हें कोरोना हुआ है, उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं हुई। लोग कहते हैं, अरे हमारा रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो ऐसे रिपोर्ट के साथ उस व्यक्ति को कोई क्लेश नहीं हुआ। स्थिति कोरोना की थी, लेकिन उसके कोई लक्षण नहीं थे, उसका कोई क्लेश नहीं था। उसी तरह सत्संग हमारे जीवन में शायद विपरीत स्थिति का हमें दर्शन करवाए, लेकिन यह विपरीत स्थिति का क्लेश हमें जीवन में वो नहीं देता, क्योंकि सत्संगति से हमारी मन की भावना हमेशा समाधान में रहती है, संतोष में रहती है। जो भी कुछ मिला है वह भगवत कृपा का प्रसाद है। इस स्थिति में हमारी मनोभूमिका किसी भी तरह की विपरीत स्थितियों में अपने आप को क्लेश से बचाती है। और यही सत्संगति की महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अकथ अलौकिक तीर्थ राव। यह तीर्थराज अलौकिक है, अकथनीय है। इसकी कितनी भी महिमा गाई जाए वो कम ही है। और सत्संगति आपको तुरंत उसकी प्रचिति देता है। उसके लिए इतनी देर सत्संगति की, उतनी देर सत्संगति की इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, सुंदरकांड में हनुमान जी और लंकिनी का सत्संग कितने क्षण का था। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। एक क्षण का सत्संग, लेकिन उस एक क्षण के सत्संग से लंकिनी का मनोदय वृत्यांतर हो गया। ऐसा सत्संग हमें प्रचीति का फल देता है, हमारे वृत्यांतर में हमें वो दर्शन दिखाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। इसलिए सत्संग के प्रति आस्था जिसके मन में निर्माण होती है, जो हमेशा सत्संगति की चाह रखता है, जो इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव मन से सुनता है, प्रसन्नता से सुनता है, उसका स्वीकार करता है और उसमें नित्य अवगाहन करता है, उसमें नित्य स्नान करता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संगति के द्वारा वह जीव अपने इस जीवन काल में चारों फलों की प्राप्ति कर लेता है। लह ही चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ऐसा यह सत्संग आपके जीवन को परिपूर्णता प्रदान करता है। उसका महात्म्य हम अगले चौपाइयों में गायन करेंगे।
जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।